गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और यहाँ पर काम चालू है मेरा। मैं अपने गार्डन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे एक एक गमला हटाकर अलग अलग रख रही हूँ। तो होता क्या है कि गर्मियों में हम हमेशा अपने प्लांट्स को एक ग्रुप में रखते हैं ताकि हमारे प्लांट अच्छे से सरवाइव कर सकें, इतने टेम्परेचर को झेल सकें। तो हम हमेशा बड़े गमलों के साथ छोटे गमले मिक्स मैच करके रखते हैं ताकि बड़े प्लांट की छाया में छोटे प्लांट सरवाइव कर जाएं। और बरसातों में भी यही होता है कि बड़े प्लांट की छाया में छोटे छोटे से प्लांट रखे जाते हैं ताकि हैवी रेन से उन्हें नुकसान ना हो। पर अब विंटर आने वाली हैं और धूप अब हल्की हो जाएगी, तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। विंटर गार्डन की तैयारी में एक नंबर का जो काम आता है वो आता है कि आप अपने गार्डन की डीप क्लीनिंग कीजिए। जितने भी ग्रुप्स बना रखे हैं प्लांट्स की, उन गमलों को थोड़ा थोड़ा गैपिंग पर रखिए ताकि आपके सारे प्लांट्स को अच्छे से सनलाइट मिल सके, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही कर रही थी और जितना भी झाड़ू लगाने के बाद कचरा निकला था, सूखे हुए पत्ते थे, पुराने प्लांट थे जो समर वाले हैं उनको निकाला था, गमले खाली किए थे, तो ये बहुत सारा गार्डन वेस्ट मेरा निकला था। और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ कभी भी। मेरे पास बहुत बड़ा सा गमला था खाली, मैं सारा गार्डन वेस्ट जितना भी है मैं उस गमले में नीचे भरूँगी। और जो मैं हमेशा ही करती हूँ, और ऊपर से 15-20 इंच मोटी मिट्टी की लेयर लगाकर कोई भी सीजनल प्लांट लगाऊंगी। तो ये कंपोस्टिंग का बहुत ही फास्ट तरीका है। आप इस तरह से कंपोस्ट बनाएंगे, बहुत ईजिली बनती है, बहुत जल्दी बनती है और गंदगी भी आपके गार्डन में नज़र नहीं आती कहीं भी। तो ये देखिए, मैं खुरपी की सहायता से अच्छे से इस सारे गार्डन वेस्ट को अरेंज कर रही थी और ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा के मैं कोई भी बीज लगा दूंगी या कोई गेंदा वगैरह कोई भी प्लांट लगा दूंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस समय सफाई कर लीजिए, गमलों की गुड़ाई कर लीजिए, जितने भी वीड्स वगैरह हैं उनको हटा दीजिए। और इस तरह से आप अगर एक एक गमला हटाकर सफाई करेंगे तो बहुत हद तक आपको कीड़ों से भी निजात मिल जाती है। यकीन नहीं करेंगे कि इस सफाई के दौरान इतने सारे कीड़े निकले हैं, कुछ कहने को नहीं। इधर उधर भागने लगे अपने आप ही बिना किसी स्प्रे के, क्योंकि ग्रुप्स में प्लांट रखे थे, उनको छुपने की जगह मिल रही थी। जैसे ही प्लांट्स अलग किए मैंने तो सारे के सारे इधर उधर अब निकल के भागने लगे हैं। तो बहुत हद तक आपके कीटों की समस्या भी हल हो जाती है। इस तरह से अरेंज करके देखिए मैंने रखा हुआ है सारे गमले। और यहाँ पर कुछ मिट्टी है, इसको भी उठा के छोटे छोटे से प्लांटर में भर देती हूँ। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आप जितने भी गमले हैं आपके पास उतने अब भर के रख लीजिए, बिल्कुल तैयार करके मिट्टी गमले तैयार करके रख लीजिए ताकि बाद में आपको मिट्टी बनाने की और गमले भरने की झंझट ना रहे। आप फटाफट से प्लांट लगाते चले जाएं, आपका काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आएंगी दिन छोटे होते चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब दिन शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। फाइनली इतनी देर की मेहनत के बाद ये देखिए छत की सफाई हो गई है। और मुझे जल्दी इसलिए भी थी क्योंकि हो सकता है आज शाम को ये लोग लाइटिंग का प्रोग्राम बना रहे हों, और शाम को अगर प्लांट्स पे एक बार लाइटिंग हो गई तो गमलों को इधर से उधर मूव करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक सारा समय अपने गार्डन में ही लगाया है, क्योंकि दिवाली के दिन बचे नहीं हैं ज़्यादा, बहुत नज़दीक दिवाली है। अब लाइटिंग होनी ही है गार्डन में, हो सकता है आज ही हो जाए। तो देखिए सफाई मेरी हो गई। और देखिए मैंने कहा था आप लोगों से कि हो सकता है शाम को ये लोग आज लाइटिंग का काम करने लगे। तो देखिए लाइटिंग सारे प्लांट्स पर कर दी गई है और अब कोई भी गमला इधर से उधर करना संभव नहीं है जब तक ये लाइट लगी रहेगी। और अभी ये 15 दिन तक तो लगी ही रहेगी। तो अच्छा हुआ मैंने सारे काम पहले से ही निपटा लिए हैं। और ये देखिए
जलने के बाद कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा गार्डन। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत सफल हो गई है। सुबह से जो सफाई में लगी हुई थी उसका फाइनली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है।